देखिए, हम सबसे पहले ArcGIS को ओपन करते हैं, आर्क मैप को। आर्क मैप हमारे पास ओपन हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्क मैप ओपन होने के बाद मेनली तो हमें टूल का पता होना चाहिए। टूल कौन कौन से क्या टूल हैं। आर्क मैप जो हमारे पास स्क्रीन ओपन हो चुकी है आर्क मैप की, उसके लिए जो मेनली टूल हैं, जैसे कि जूम इन का है, ठीक है, ये जूम आउट का है, नाम भी आता है जहाँ पे ये पेन है, ये मतलब फुल एक्सटेंशन है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो फुल एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जूम इन का है, जूम आउट का है ये। उसके बाद ये है ऐड डाटा, जो हमारे पास जिस भी तरह की कोई इमेज है या फिर कोई इमेज दोगे रास्टर डाटा, या फिर कोई वेक्टर डाटा है हमारे पास, जैसे कि वो पॉइंट लाइन पॉलीगन की फॉर्म में कोई डेटा हमारे पास, मान ली रिवर रावर का डेटा है, या फिर किसी भी मतलब एक लाइन पॉइंट पॉलीगन के द्वारा बनाया गया कोई भी हमारे पास डेटा है, उसको हम ऐड ऑन करते हैं। तो यहीं से ऐड ऑन करेंगे, ऐड डाटा। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास फोल्डर खुल जाएंगे। जिस भी फोल्डर में वो डेटा हमारे पास पड़ा है, वो यहाँ से हम ऐड ऑन कर लेंगे आर्क मैप के अंदर, जो इस स्क्रीन पर हमें विजिबल होगा और इस लेयर्स के अंदर विजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए ये उसके बाद जो हमारे पास मेनली यूज़ होते हैं, जो डिजिटाइजेशन के वर्क होता है हमारा, उसमें मेनली जो यूज़ होते हैं टूल, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट है ये देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट की बात हम करते हैं। अगर जो ये टेबल ऑफ कंटेंट है, मान लीजिए यहाँ से कट गई, जैसे कि देखो ये क्रॉस का निशान यहाँ से कट गई, टेबल ऑफ कंटेंट जो हम ढूंढे कहाँ गई टेबल ऑफ कंटेंट, तो घबराने की कोई बात नहीं, इस टूल की पहचान भी कर लो। और ये टूल है जो जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर क्लिक करते ही वो टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारी कट गई थी वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। अगर यहाँ से कट जाती है जैसे कि तो जो यहाँ पे जो टूल है, इस टूल की पहचान भी कर लो कि कैसा टेबल के जैसा ही दिख रहा है ये, तो इस पर क्लिक करते ही वो टेबल ऑफ कंटेंट की जो हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद आता है कैटालॉग। कैटालॉग का यूज़ किस लिए करते हैं, कैटालॉग का यूज़ करते हैं हम शेप फाइल को या फिर जियो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। जियो डेटाबेस भी वो एक तरह से वो होता है कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिसके अंदर हम डिजिटाइज करते हैं अलग अलग लेयर्स के ऊपर शेप फाइल क्रिएट करते हैं। पॉइंट लाइन पॉलीगन, जैसे कि कोई रिवर की शेप फाइल बनाई, रोड की बना ली, ट्री की बना ली, वाटर बॉडीज, अलग अलग तरह की फ्लड प्लेन, जैसे कई तरह की लेयर हम क्रिएट कर सकते हैं। और कैटलॉग में फोल्डर्स ही खुलते हैं, जिस फोल्डर के अंदर हम जाकर मतलब किस फोल्डर के अंदर हमें वो लेयर को रखना है, जो हमारा काम होगा जिस फोल्डर के अंदर वो होगा, वो कहाँ पे रखना है, वो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्चिंग टूल। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी टूल है जिसका हमें पता नहीं है, मान लीजिए कोई टूल जैसे बफर है, या फिर हम बोल सकते बफर को ही लेके चलो। बफर का टूल हमें ArcGIS, जैसे कि आर्क टूल बॉक्स है, इसके अंदर सारे के सारे टूल हैं जो हम वर्क करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि आर्क टूल बॉक्स के अंदर वो बफर का जो टूल है वो कहाँ पे है। तो हम यहाँ से वो टूल को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया ओपन। तो बफर को यहाँ पे ये सर्चिंग बार है, तो यहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे। बफर को मान लीजिए, जैसे हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं है, बफर को ही सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए बफर, तो मान लीजिए मैंने सर्च करके देखा था तो बफर सर्च है। तो अगर हम कोई इमेज रास्टर टू वेक्टर करते हैं, रास्टर टू वेक्टर जो कन्वर्टर है वो हमने सर्च किया, तो यहाँ पर अलग मतलब आ गए हमारा टूल्स, जैसे कि हम एक्सपोर्ट करना वेक्टर टू रास्टर टू पॉइंट, रास्टर टू पॉलीगन करना, रास्टर टू पॉलीलाइन करना है। तो अलग अलग टूल आ गया। हमें रास्टर डेटा को पॉइंट में कन्वर्ट करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। रास्टर को पॉलीगन में कन्वर्ट करना हो यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो सर्चिंग टूल बॉक्स है ना, ये सर्च नाम ही सर्च है, तो हमें जो टूल का नहीं पता वहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्क टूल बॉक्स। देखिए नाम भी आ जाता है आर्क टूल बॉक्स। आर्क टूल बॉक्स पर क्लिक करते हैं हम तो हमारे पास बहुत सारे टूल खुल जाते हैं। जैसे कि ये टूल है, इन टूल के आगे जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो 3D एनालिसिस टूल के अंदर, एनालिस्ट टूल है जो, उसके अंदर बहुत सारे और टूल हैं और उनके अंदर भी और टूल हैं, जैसे कि आगे। तो ये टूलों का एक बोल सकते हैं हम भंडार है यहाँ पे। इसके अंदर ही हम जो भी चीज़ें रन करते हैं, इसके अंदर से टूलों को हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे टूल हैं। और हम जैसे कि आर्क टूल बॉक्स ही खोला है, हम इसको पिन भी कर सकते हैं। पिन करेंगे तो ये अगर पिन कर दिया तो यहाँ पे साइड में मतलब बार बार में वहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही कैटलॉग वगैरह इनको पिन कर सकते हैं। अगर कैटलॉग को पिन करना, पिन कर देंगे, कैटलॉग वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं डेटा को ऐड। मेनली तो हमारा यही था। और बाकी तो अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग टूल्स का यूज़ होता है। बहुत सारे टूल हैं, लेकिन हम डिजिटाइजेशन में मेनली ये टूल थे। उसके लिए हम आगे भी और बहुत सारे टूलों का भी हम पता चलेगा। अगर हम
देखिए अगर हम देखिए अब हम डेटा को ऐड करेंगे। डेटा को ऐड करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले ऐड डेटा पे। ऐड डेटा पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फोल्डर खुल गया। जिस भी फोल्डर में हमारे पास जो डेटा हमें ऐड करना वो जहाँ पे भी रखा है उसको हम वहाँ से सर्च ढूंढ लेंगे कहाँ पे रखा है। ये मान लीजिए हमें पता नहीं कहाँ पे रखा है, तो हम इस पे कनेक्ट टू फोल्डर, फोल्डर के अंदर जाके जहाँ पे मतलब वो फोल्डर यहाँ अगर इसमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे जाके कनेक्ट टू फोल्डर में जाके उस फोल्डर को देख लेंगे। मान लीजिए हमारा फोल्डर दिस पीसी के अंदर है, दिस पीसी के अंदर गए, उसके अंदर डी के अंदर गए, तो वो फ़ोल्डर है कहाँ पे, उस फ़ोल्डर को हमें देख लेंगे। अब हम देख रहे हैं जैसे कि विकास प्रैक्टिकल में गए, ठीक है, उसके बाद हम विकास प्रोजेक्ट में गए। यहाँ पे तो नहीं है वो डेटा, डेटा है कहाँ पे हो? देखिए हमने ओपन कर लिया है हमारा फ़ोल्डर्स हैं जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है। वो डेटा का अगर हमको पता है कहाँ पे पड़ा है तो हम उसको सर्च कर लेंगे एड डेटा में जाके। एड डेटा में जाने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस दिखने के बाद हम जाएंगे फ़ोल्डर कनेक्शन में। फ़ोल्डर कनेक्शन पर हम क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोल्डर जितने फ़ोल्डर वो खुल जाएंगे, ठीक है। फ़ोल्डर कनेक्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जैसे अलग अलग ये फ़ोल्डर्स खुल गए हैं, देखें। इस एरो को क्लिक करने के बाद ये फोल्डर कनेक्शन के अंदर जो जो फोल्डर्स हैं वो देखिए, सी पूरा का पूरा सी दिख गया, सी ड्राइव सी रहा। उसके बाद डी ड्राइव आएगा। जो हमारे पास डेटा पड़ा वो मेरा डेटा पड़ा है विकास प्रैक्टिकल डी के अंदर, डी के अंदर विकास प्रैक्टिकल फोल्डर के अंदर, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास देखिए ये डेटा हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ, मेरा डेटा विकास प्रोजेक्ट नाम का जो डेटा है यहाँ पे है। देखिए इसके अंदर हम डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आएगा। ये सारे के सारे हम सेलेक्ट करेंगे, एक को सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के लास्ट वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे। हमारे पास जो डेटा है वो आ चुका है। ये देखिए लेयर्स के अंदर जो लेयर्स है, टेबल ऑफ कंटेंट है, उसके अंदर हमारा डेटा आ गया है। अगर हमको इमेज वो शो नहीं हो रही, मान लीजिए ये इमेज, मान लीजिए नहीं ये इमेज है, तो ये है हमारा वेक्टर डाटा, ये है रास्टर डाटा। जो रास्टर डाटा इमेज होती है, वेक्टर डाटा जो हमारे पास ये शेप फाइल क्रिएट किए हैं की हुई है वो है। मैं आपको शेप फाइल क्रिएट करना भी बताऊंगा। जैसे कि हम शेप फाइल इसको हम कट ही कर देते हैं, दोबारा से बना के देख लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये इमेज, ये हमारे पास इमेज शो नहीं हो रही, क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि ये मतलब बहुत ही जूम आउट है। जूम इन करेंगे हम इसको राइट क्लिक करके इस इमेज के ऊपर, इसको सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर इसको राइट क्लिक करेंगे, फिर करें एक मिनट, दोबारा से ब्लू होगा, एक बार सेलेक्ट करेंगे। अगर दो बार सेलेक्ट करेंगे तो ये फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगी, इसमें एडिटिंग होनी शुरू हो जाएगी। दोबारा कहीं पर भी क्लिक करके दोबारा से इसको एक बार क्लिक करने के बाद इसको या जो जूम टू लेयर कर देंगे। जो भी इमेज है ये हमारे पास शो हुई, ठीक है। ये इमेज है जो हम अगर इसकी बात कर रहे हैं तो देखिएगा, ये देखिए ये कोई गांव है, ठीक है। ये कोई गांव है और उसमें जो घर हैं ये पौंड है कोई, ठीक है। ये कोई गांव है और इसमें पौंड है, एग्रीकल्चर लैंड भी है, तो अलग अलग तरह के घर हैं, ठीक है। देखो एक बात और देखते हैं, इतने ऊपर से अगर हम छत इसको देख रहे हैं तो हमको ये नहीं पता चल रहा कि भाई कौन सा घर अलग है कौन सा इकट्ठा है। उसके लिए एक सर्वे करते हैं उससे पहले, जिस गाँव का वो होता है, उसमें क्या पता क्या कैसे डिफाइन करते हैं कि ये, मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, ये घर है, इसमें ये डिफाइन नहीं हो रहा कि कौन सा है कहीं, तो वहाँ पर उसके लिए ज़मीन पर जो है एक चौक के द्वारा पे कली को डालकर, वाइट कली है उसको डालकर उससे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे कि टी पॉइंट है, देख रहे होंगे आप, ये देखो ये टी पॉइंट लगा रखे हैं, ये रहा, जैसे इस टी पॉइंट के जरिए हम, ये टी पॉइंट है यहाँ पे, ये लगा रखा वाइट वाइट, ये लगा रखा वाइट पॉइंट, ये लगा, तो इस ये डिफाइन करता है कि इस टी पॉइंट से जो ये टी पॉइंट है या फिर ये टी पॉइंट है, इस टी पॉइंट से इस साइड का अलग बंदे की प्रॉपर्टी है और इस टी पॉइंट से इस साइड अलग बंदे की प्रॉपर्टी है। तो हम इसको इसके जरिए हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, ठीक है। अब हम, ये हमारे पास इमेज है किसी विलेज की, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास ये इमेज यहाँ पे है, हम इसको बीच सेंटर में लेके आना चाहते हैं, तो हम पेन के द्वारा पेन को सिलेक्ट करेंगे और इस पेन को डबल क्लिक करके इसको इस इमेज को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इमेज हम सेंटर में जूम इन जूम आउट हम किसी तरीके से कर सकते हैं, इन टूल से भी कर सकते हैं, इस टूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इन टूल से जैसे कि जूम इन
जूम आउट। एक बार ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर इमेज के अंदर बहुत सारी लेयर हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड भी है, वाटर बॉडीज भी हैं, पॉन्ड हैं, सड़कें भी हैं, पक्की कच्ची सड़कें भी हैं, अलग अलग जो मतलब जिस भी तरह की लेयर उनको चाहिए उस तरह की हम लेयर बना लेंगे। वैसे तो जीडीपी जो शेप फाइल ग्रेड पहले से आती है, लेकिन हम अगर बनानी पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। सबसे पहले हम जाएंगे कैटलॉग के अंदर। कैटलॉग, ये है कैटलॉग। कैटलॉग के अंदर जाने के बाद हमें मतलब मान लीजिए हमें कहाँ पे बनानी है वो मतलब जितनी भी हमारे पास वो है शेप फाइल है वो कहाँ पे बनानी है। तो शेप फाइल कहाँ कैसे कहाँ पे बनानी है वो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए वही वही फ़ोल्डर कनेक्शन खुल जाए। फ़ोल्डर कनेक्शन के अंदर जहाँ पे हमारे पास जहाँ पर हमें इन लेयर को रखना है, मान लीजिए जहाँ पे ये इमेज है ना वहीं पर इनको रख लेते हैं। ये इमेज हमारे पास है डी में, विकास प्रैक्टिकल में, और उसके बाद है विकास प्रैक्टिकल के बाद ये प्रोजेक्ट वर्क। इसके अंदर हमारे पास इमेज है ये ऑर्थो बानपुर में। इसके अंदर जो लेयर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर की लेयर मैंने बनाई हुई है, बैरल लैंड की बनाई है, बिल्ट अप एरिया की बनाई है, फ्लडेड प्लेन की बनाई है, रोड की बनाई है, वाटर बॉडीज की बनाई है। ये अलग अलग जो 5-6 लेयर बनाई हुई हैं, ये लेयर हम ये मैंने पहले बना रखी है, लेकिन अब कैसे बनाएंगे, न्यू लेयर बनाने सिखाते हैं हम। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर एक बनानी है किसकी बनाए, ट्री की बना लेते हैं। ट्री की बनानी कैसे बनाएंगे, जहाँ पर हम जिस भी फोल्डर के अंदर हमें बनानी है उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें बनानी है, मान लीजिए नहीं, इसके अंदर बनानी है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क को हम सिलेक्ट कर लेंगे, होगा सिलेक्ट। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आएगा ऑप्शन न्यू का। न्यू पर क्लिक करने के बाद आएगा, देखो न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर जियो डेटाबेस बनाना है, पर्सनल जियो डेटाबेस बनाना है, तो हमें बनानी है शेप फाइल। शेप फाइल का मतलब क्या होता है, पॉइंट लाइन पॉलीगन। तो किसी भी लेयर्स को हम पॉइंट लाइन पॉलीगन में बना सकते हैं। जैसे कि शेप फाइल पर क्लिक करने के बाद नेम दे देंगे शेप फाइल, क्या बनाना है शेप फाइल, ट्री बनाना, ट्री। अगर हम यहाँ ट्री बना, पौंड बना, जो भी नाम यहाँ पे देंगे, ट्री पौंड बनाना तो पौंड की लेयर बना लेंगे, ट्री बनाना है तो ट्री की बना लेंगे, या फिर रोड की बनाना है तो रोड, कच्ची पक्की सड़कें, मेटल अनमेटल रोड ऐसे बनाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे, यानी फीचर टाइप हम हमें मतलब ट्री को किसके द्वारा बनाना, पॉलीगन के द्वारा बनाएंगे या पॉइंट के द्वारा। तो मेनली पॉइंट के द्वारा ही पॉलीगन उसको ट्री को पॉइंट के द्वारा डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पौंड लिख देते तो पौंड को हम किससे, पॉइंट से थोड़ा बनाएंगे, पॉलीगन से बनाएंगे, पॉलीगन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एडिट का ऑप्शन है जो यहाँ से ज्योमेट्री, उसको क्या देंगे, प्रोजेक्शन देंगे। एडिट में जाकर प्रोजेक्शन देंगे। प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी प्रोजेक्शन, अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है पहले से, हम जाएंगे यहाँ पे ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे वर्ल्ड में जाने के बाद WGS 1984 का यहाँ पे ऑप्शन WGS 1984, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है, देखिए यहाँ ये नाम भी आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हम ओके कर देंगे। तो जो हमें लेयर बनाई थी वो यहाँ पे देखो आ गई है, पॉइंट की लेयर। ठीक है, पॉइंट की लेयर हमारे पास आ चुकी है। इसी तरीके से हम अलग अलग पॉइंट की होगी, जिस पॉइंट की होगी, अलग अलग लेयर बना सकते हैं। दोबारा से कैटलॉग में जाकर, कैटलॉग में वापस कैटलॉग में जाएंगे। कैटलॉग अगर हम पिन दे देते हैं, बस यहाँ पे साइड में कैटलॉग आ जाता है, बार बार वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं होगी। तो कैटलॉग में यहाँ पे जाएंगे, वहीं इसमें प्रोजेक्ट वर्क में ही जाकर राइट क्लिक करेंगे, फिर न्यू में जाएंगे, फिर शेप फाइल में जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मान लें अब हमें बनानी है वही पौंड की, POND पौंड। पौंड को हम किसे दिखाएंगे, पौंड को दिखाएंगे पॉलीगन से। तो वही सेम यहाँ पे प्रोजेक्शन में जाएंगे। प्रोजेक्शन अगर हम फेवरेट प्रोजेक्शन मान लीजिए, यहाँ से गए हम यहाँ पे, फिर वर्ल्ड में गए, वर्ल्ड में जाने के बाद फिर हम गए WGS 1984। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर हम फेवरेट पर क्लिक कर देते हैं ना, फेवरेट, तो ये वहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है। वहाँ से ओके हो गया। इसके बाद हम कर देंगे, देखिए पौंड की भी लेयर यहाँ पे आ चुकी है, पौंड की लेयर। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर हमारे पास बहुत सारी लेयर होती हैं, लेयर बहुत सारी लेयर जिस पे हमें काम करना वो बना लेंगे, हमारे पास शेप फाइल क्रिएट हो जाएंगी। और उसके बाद हम इसके अंदर ट्री को कैसे बनाएंगे, पौंड को कैसे डिजिटाइज करेंगे वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे एडिटर है, एडिटर पर हम क्लिक करेंगे और स्टार्ट एडिटिंग कर देंगे। स्टार्ट एडिटिंग करने के बाद देखिए क्या मांगेगा, ये एडिटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब एडिटिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो उसको उसके लिए हम क्या क्या सिलेक्ट क्या करेंगे, मतलब ट्री को स्टार्ट बनाना है या पॉन्ड को बनाना, पहले उसके लिए हम
यहाँ पे जो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाने के बाद क्रिएट फीचर है, क्रिएट फीचर, ये टेबल आ गई क्रिएट फीचर। ठीक है, क्रिएट फीचर टेबल। द क्रिएट फीचर, क्रिएट जो फीचर है मतलब जहाँ से हमने एडिटर ऑन किया है उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे ट्री को बनाना है, पॉइंट को बनाना है। वो कहाँ से करेंगे सेलेक्ट? ये एरो का निशान देख रहे हैं आप एडिटर के साइड में, ये रहा। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये है क्रिएट फीचर टेबल, इसको हम ओपन कर लेंगे। ये हो गया। अगर इनको पिन कर देंगे तो वहाँ पे साइड में आ जाएगी ये आगे, जैसे कि क्रिएट फीचर। इसको हम अगर पॉइंट बनाना है तो पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे से फिर पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए हम पहले इसको जूम इन कर लेंगे, वापस जूम इन। पॉइंट को बनाना, मान लीजिए हमें पॉइंट को बनाना है, ये पॉइंट है, ठीक है, इसको बनाना है। वो अब कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे इसको बनाने के लिए, हम यहाँ से स्टार्ट किया। अब मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, मान लीजिए बिल्कुल अच्छे से बनाना आता है वैसे तो। मान लीजिए फ्री हैंड बना रहा हूँ, ये बना रहा है ऐसा। फिर राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, फिनिश पार्ट, फिनिश पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये पॉन्ड बन गया है। पॉन्ड का कलर जिसमें ट्रांसपेरेंट है, पॉन्ड के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होलो कर देंगे तो इसके अंदर का सब कुछ दिखेगा। मैं होलो करके इसकी विड्थ है जो, इसको बढ़ा देंगे, मोटाई को कर देंगे। इस कलर को हम मान लीजिए रेड कर रहे हैं, बाउंड्री को रेड दिखेगी, इसको क्या कर देंगे, ठीक है। सिलेक्ट करके देखते हैं। वापस एडिटिंग में जाएंगे, स्टॉप स्टॉप करेंगे, एंड नहीं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए हमारे पास अब ये आ गया है, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे इसकी, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है। ये हमें जो बाउंड्री की बनाई है उसकी, वो बाउंड्री, उसको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद कर देंगे स्टॉप, सेव। सेव करने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट, सेव स्टॉप। ये हमारे पास जैसे कि किसकी किसकी बाउंड्री बना दी हमें, ये बना दी है पॉन्ड की। इस तरीके से हम बाउंड्री को क्रिएट कर सकते हैं भाई, ठीक है। और ट्री भी ऐसे लगाना है। सबसे पहले हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, एडिटिंग स्टार्ट करने के बाद हम क्रिएट फीचर टेबल में जाएंगे। क्रिएट फीचर टेबल अगर हमें नहीं शो हो रही है तो हम याद याद रखना, जो ये दूरबीन वाला ऑप्शन है इसके लास्ट में जाकर एक एरो का निशान मिलेगा, ये और टेबल का निशान ये है क्रिएट फीचर टेबल, नाम भी आ जाता है और उसको याद भी रख लो, जिसके टेबल को पेन लिखा है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास टेबल आ जाएगा। ट्री को बनाना, ट्री को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पॉइंट से बनाना है ट्री, पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जहाँ पे ट्री उसको लगा देंगे। देखिए जैसे कि ये ट्री है, यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, मतलब जूम करके बनाएंगे, अच्छे से जूम करके लगाएंगे अच्छे से, ठीक है। ऐसे ट्री को लगा सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ट्री लगाने के बाद हम क्या करेंगे, किसी एडिटिंग में जाके सेव कर देंगे। तो वो ट्री लग चुके हैं, ये देख रहे होंगे आप। ट्री का भी हम अगर साइज़ चाहो, ट्री का साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, किसी भी तरीके का साइज़ कर सकते हैं, ट्री का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। स्टॉप करता हूँ। देखो हमारे पास ये बन चुका है। डिजिटाइजेशन हम ऐसे ही करेंगे, डिजिटाइजेशन